हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भावना योगेश, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो आधा दिन हो गया है। सोई रह गई लाइट, क्योंकि रात भर नहीं सोई। चिकी ने इतना परेशान करा। 12:30 बजे, फिर 1:30 बजे, फिर 3 बजे, फिर 4:30 और सुबह 5:30 बजे उठती रही। सारा सब फट रहा है। तो अभी उठ गए हैं, पति देव चले गए हैं नाश्ता वाश्ता करके ड्यूटी। और आज लाइट नहीं आ रही है। रात से बहुत बार लाइट भी चली गई, बहुत परेशान हो रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो परेशान हो रखे हैं वो कौन है? पापा नहीं, गलत फहमी में मत रहना। अच्छा, मैंने ही तुम्हें उठाया है सुबह सुबह। अरे मतलब ज़्यादा परेशान कौन हो रहा है लाइट में? लाइट ना जाएगी तो मैं। ये परेशान हो रही है, द लेडी डॉन। इसने देखो क्या करा वहाँ। वहाँ मतलब ये गंदा नहीं हो रहा, फर्श क्या हो रहा है ना, यहाँ पर इसको पानी दिया था। इसने पैर मार के पानी गिरा दिया और अभी लेट गई डुम करके, मस्त ठंडे ठंडे। मैंने उठा था, सोए रहते हैं अभी तक। हाँ, सोए रहते हैं। तो चीकी को सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि उसके बाल वाले ना, अभी से तो उसे गंजा करा नहीं सकते। खैर मैं गंजा तो उसे कभी नहीं कराऊंगी। एसी तो है हमारे यहाँ, मगर इन्वर्टर नहीं है। अब इन्वर्टर क्या ही लगवाना ना, बहुत खर्चा हो जाता है इन्वर्टर से। और थोड़ी देर के लिए तो जाती है लाइट, मगर अब तो बहुत देर के लिए गई है। आज तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। वोल्टेज भी कल रात को बहुत ज़्यादा डाउन थी, मगर फिर भी सो ही गई थी। तो अभी ना चूँ 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 कर रही, इतना हल्ला मेरे को लगा। ऐसे पोटी आई कि मेरे पापा को बोला इसको लेके जाओ। पापा लेके गए तो ये नहीं करी। फिर मैंने कहा इसको पानी दे दो, प्यास लगेगी। इसने वहाँ पानी बिखेरा और वहाँ सो गई। जबकि इसको नहाने आने के लिए भी मना करा हुआ है, क्योंकि अभी ये छोटी है। मगर अब क्या करें, उसी को वहीं लेटना है। तो बेचारी को गर्मी लग रही है, उसने अपना जुगाड़ कर लिया। इतनी क्यूट लगती है ना, उसको मन करता है खा लूँ। रात को जब भी कभी कभी दुखी करते हैं तो मन करता है खूब बजा दूँ। देखो देखो, अभी उसको सुकून नहीं आ रहा है। देखो और आगे चली गई, साथ साथ पानी का कटोरा करके मुँह डाल रखा है। ये क्या बदतमीजी है जी। चलो भाई, मैं सफाई वफाई करती हूँ, फटाफट से नहाती हूँ और उसके बाद जाती हूँ मंदिर पूजा करने के लिए। मेरे बाबू को गर्मी लग रही। थोड़ा सा स्विमिंग पूल में बिठा दूँ तुमको, टब में बिठा दूँ बाबू को? का बाबू अभी तक तो मना करा है पानी में बैठने के लिए, तो तू क्यों बैठा है? छोटा बेटा मेरा क्यों बैठा पानी में? पूरी गीली हो गई चिकी तो नीचे से। बेटा दिक्कत हो जाएगी। बैठ यहाँ बैठ। छेड़ मत उसको, नीचे पेट से गिली हो रही होगी। पेट से तो गीला नहीं होने देना है। चल भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। शाला में जो मछली है, थाला मिली मछली है। रात को सोने नहीं जाना तूने मेरे को। सुअर ओए, उल्टी आ रही है इसको। चिकी क्या हुआ बाबू? तबीयत खराब हो रही है बेटा? तबीयत खराब हो रही है जी का? क्या हुआ बाबू? क्या हुआ बच्चों को? क्या हुआ बाबू? क्या हुआ बेटी? मेरा बेटा, मेरा बच्चा। काट क्यों रही है तू? मतलब उंगली दो तो तू हाथ सर पे चढ़ जा मेरे, है ना? मैंने नहा लिया है और अब मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने के लिए। और मुझे बाहर भी जाना है मार्केट, कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि ना पापा कल चले जाएंगे। सिर्फ पापा 3-4 दिन के लिए आए थे। तो वैसे तो मैंने जितना हो सका पापा को अच्छी चीज़ें ही खिलाई है। पता नहीं, मेरे हिसाब से तो सही थी, पापा के हिसाब से कैसी थी। और तो पापा के लिए आज मैं सोच रही हूँ उनका जो सब कुछ फेवरेट है वही बनाऊँगी। जैसे आज मैं अभी सुबह पापा के लिए सैंडविच बनाऊँगी। पापा को सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ के। तो अभी मैं आलू उबाल के जा रही हूँ मंदिर, आके फिर सैंडविच बनाऊँगी। फिर दिन में पापा के लिए भुज की बड़ी, पापा को बहुत पसंद है। परसों भी बनाई थी, मगर पापा उस दिन नहीं खा पाए थे, क्योंकि सुबह मैक्रोनी खा ली थी तो पापा का पेट भरा था। तो आज मैं पापा के दिन में बनाऊँगी भुज की बड़ी और चावल भात। और शाम में बनाऊँगी साबूदाने की टिक्की। तो मतलब 5 बजे करीब साबूदाने की टिक्की बनाऊँगी थोड़ी। तो मेरे को सब साबूदाना लेके आना है, साबूदाना ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा बचा है। और पनीर लेकर आ रहा है, रात को बनाऊँगी शाही पनीर या फिर मटर पनीर। तो अभी चलती हूँ, फटाफट से लेकर आती हूँ सामान और पहले मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर सारी चीज़ें फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी यहाँ पर बहुत सारे कपड़े आए हैं धुल के, छत पे थे। कल रात को मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे। अभी इनकी तय लगानी है मेरे को। और उससे पहले करते हैं अपने प्यारे से भगवान जी की पूजा, और उसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। अब देखो, है ना ये क्यूट वाली हरकतें करती है ना। बेचारी गर्मी लग रही है, मैं क्या करूँ, कितनी हवा करूँ उसको? हवा करूँ तो वो है मुँह से ऐसे कर रही है पकड़ने के लिए उसको। चलो फिर आलू उबाल दे पहले।
फाइनली लाइट आ गई है। ओह माय गॉड, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मेरी जान मेरी बेटी को हो रही थी, तो मैंने उसके यहाँ पर एसी चला दिया है। अब मज़े से चिक्की सो सकती है, और चिक्की पता नीचे ही सोती है बैठ के। मज़े आ गए, इसको पता चल गया लाइट आ गई है, यहाँ आ गई, वहाँ पहले सोई थी गेट के पीछे। चिक्कू मैंने एसी चला दिया। हाँ, मैंने यहाँ से बेडशीट भी ऊपर कर दी है। वैसे तो ये नीचे ऐसे करके लटकती है हमारी बेडशीट ऐसे, मगर मैंने ऊपर कर दी जिससे कि चिक्कू को हवा पहुँच जाए पूरी, एसी कर दी मैंने। चलो भाई, अब मैं जा रही हूँ मंदिर। घर वाले मंदिर में तो हो गई पूजा, अब जाते हैं बाहर। चलो पापा, मैं आ रही हूँ। है, सो जाओ आप। सो जाओ। गाइस पापा वहाँ सोते हैं, वैसे नीचे गड्ढे में देखो कैसा हाल करके आ जाते हैं नीचे। साफ सुथरा माहौल है। मंदिर आई थी, मंदिर में पूजा वगैरह कर ली है, और यहाँ कुत्तों के लिए पानी भी भर दिया है। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब ये पीते हैं, और मेरे पास लगता है कि हाँ मैंने करा है, तो ये पी पा रहे हैं। मतलब कभी भी मुझे ऐसा लगता था कहीं मैं डालती हूँ पानी, ऐसा तो नहीं कि सूख जाता है और कुत्ते पीते ही नहीं, मगर जब मैंने सामने से देखती हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है मन में। बहुत सारे डॉगी है यहाँ पे जो लेते रहते हैं, वहाँ पर भी है, एक पीछे भी है, एक अंदर भी है। चलो, वैसे मैं इनके लिए बिस्किट भी लाती रहती हूँ, मगर आज मैं जल्दीबाजी में भूल गई। अब मेरी पूजा वूजा हो गई है, दुपट्टा मैंने डाल दिया है इसमें, क्योंकि ये दुपट्टा इसका नहीं है, कोट साइड का, मगर मंदिर में तो दुपट्टा पहन के आना ही चाहिए। तो पूजा वूजा कर लिया, अब मैं जा रही हूँ बाहर सामान लेने के लिए। घर आ गई, और पापा और मैंने एक चैलेंज रखा है, हम ना चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर। और बेचारी बैठी है देखने में लगी है, मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। पापा जब इसका पैकेट मेरी तरफ फेंकना, फेंको ना, ऐसे पड़ मत कर, पापा आई जाएगी। अब मैंने एक बात सीख लिया, इससे बात ना करो ना। चली गई चली गई ना। देखना है पापा, मत करो ना, पड़ मत करो, बेचारी सो जाएगी। पापा सुनो, ये बार तकिया हटाओ मुँह से। पापा चली गई अंदर, कहाँ है? इससे अगर हम बात नहीं करेंगे ना तो ये सोचेंगे क्यों मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, एक बार भी उन्होंने ठीक ही नहीं बोला है ना बाबा। तो गाइस लाइट आ गई है, मेरी बच्ची अब आराम से इसी में सोई थी। अब मैं मंदिर से भी आ गई और सामान भी ले आई जो आज मुझे बनाना है। चलो फिर अब मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। 10 बजे तो हमारा नाश्ता होता है पापा के पास। आ चुकी है। हाँ, ये अभी रुक जाओ, बैठी है, देख रही है आपकी तरफ, रुक जाओ, बैठी है बैठी है। आफत आई उसकी, मुझसे बात नहीं। इतना बेटा प्यारा किसका है? मम्मा बाहर निकल दी नहीं भेजे अपनी बब्बू से, मेरी बच्ची से बाहर नहीं निकल जाने में। मैं आपको इग्नोर करके देख लगा कि आप और क्या बाहर कर ली, और क्या मैं अपनी बेटी से बात नहीं कर ली थी तो गुस्सा आया था, परेशान हो गया था मम्मा। चिका ले चुकु 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 चुकु। तो गाइस अब मैं कर रही हूँ सैंडविच बनाने की तैयारी, और आलू उबल गए हैं, यहाँ पर छिल भी गए हैं। छिल पापा ने दिए थे, उबालने के लिए मैं रख के चली गई थी। मैं फटाफट से पापा और अपने लिए बनाती हूँ 2-2 4-4 सैंडविच। मैं तो 2 ही खाऊंगी क्योंकि दिन में फिर चावल भी खाना होता है। पापा के लिए थोड़ा ज़्यादा बना दूंगी, कम ही दूंगी, वरना में पापा दिन में खाना नहीं खाते। तेरी अदाओं पे मरता हूँ,
लव तुझे लव मैं करता। पापा खाया? बोलते हैं कैसा हो रहा है? बहुत शानदार। चिकी को हम देते नहीं है ना अभी ये सब चीजें। चिकी पापा इसको मत लालच, आप ना इसको इतना बिगाड़ रहे हो ना। ये देखो मुंह में घुसेगी। पापा पापा मत करो ना यार, हम उसको मार के भगा देते हैं खाना खाते टाइम। इनको पता चलेगा ना, मैं तो ब्लॉग में दिखाऊंगी यही पापा बिगाड़ के गए हैं इसको। गाइस अभी ना सिर्फ इसको वही देना है, क्या बोलते हैं, सेरेलैक्स और दूध, जब तक इसको वैक्सीन नहीं लग जाती। पापा उसको पापा मत करो यार, मत करो। एक मारते रहते हैं उसको, एक उसको बिगाड़ते रहते हैं, दोनों एक से बढ़कर एक हैं। चिकी चुपचाप बैठ जा चुपचाप, अंदर घुस जाना। कह रही तू अपना खाना खाओ, मैं अपना खाना खाऊंगी। अंदर घुस जा, मत कर। मैं चली गई। पापा बुलाना मत, जो खुशबू आएगी फिर। पापा यार सच में, आप ना सच में उसके, मैं आपसे भी छीन लूंगी। इसको इतना बिगाड़ दिया ना, इतना बिगाड़ दिया है। पापा मत कर यार। अब मैं क्या करूं? आपने तो करा है ना, उसको बिगाड़ दिया, वो करेगी ऐसी हरकत। ठीक है गाइस, नाश्ते के बाद हो गया है खाना का टाइम। हमारे घर में ऐसे ही चलता है, नाश्ता होता है, फिर खाना होता है, फिर रात का खाना होता है, शाम में कुछ खाना होता है और फिर सो जाना होता है। बस जिंदगी इतनी ही रह गई है, ना कोई घूमना, ना कोई एंजॉय, ना कोई टाइम स्पेंड, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। मैं सोचती थी मैं अपने पति के साथ क्वार्टर में रहूंगी और हम मस्त मजे करेंगे। कोई मजे नहीं है, इससे ज़्यादा मजे मेरे ससुराल में थे। वहाँ मुझे एक बार सुबह खाना बनाना होता था, फिर पूरा दिन खाली, सो घूमो, वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, एज योर विश। और फिर रात का सीधा खाना बनाओ, बस झाड़ू पोछा वगैरह कर दो, सफाई कर दो, कपड़े धो दो, यही सब काम था। यहाँ सुबह खाना बनाओ, सफाई करो, नहाओ धो, पूजा करके आओ। पूजा तो वहाँ भी कर दी थी, पूजा करके आओ और हाँ फिर अपना नाश्ता करो, अपना नाश्ता बनाओ, फिर दिन का खाने का टाइम हो जाता है। फिर पति देव आएंगे, खाना खाएंगे, फिर मैं बर्तन धोंगी, वो सो जाएंगे, फिर मैं भी थोड़ी देर सो जाऊँगी, फिर उठूँगी, फिर शाम के खाने की तैयारी करूँगी, फिर चीक को नीचे लेके जाऊँगी, फिर आऊँगी, खाना खाएंगे, बर्तन धोएंगे, फिर सो जाएंगे, बस। और कुछ नहीं रहेगा ज़िंदगी में। अभी नाश्ता करूँगी, अब खाना बना रही हूँ। 12:30 हो गया, 1 बजे पतिदेव के आने का टाइम हो जाएगा। चावल चढ़ा दिया है, आलू बनाने वाली भुज की बड़ी, तो थोड़ा सा भुज की बड़ी को मैं बॉईल कर रही हूँ, फिर उसके बाद फ्राई करूँगी जिससे कि अच्छे से पक जाए। जब तक मैं क्या करती हूँ, टमाटर का पेस्ट बना लेती हूँ। इस खाना बन गया है, यहाँ भुज की दाल की बड़ी और यहाँ चावल, और पतिदेव भी मेरे आ गए हैं ड्यूटी से। और इतनी गर्मी हो रही है, पसीना पसीना हो रहा है। अब भयंकर किचन भी साफ़ कर दी मैंने, बर्तन जो थे वो भी धो दिए यहाँ पर सारे। चिनी मुनी गाइस पापा सो रहे हैं। नहीं, मैं खाट उठा के पूरा देख रही, इधर उधर दिख ही नहीं रही, वो मेरे पैर पे खड़ी है। ओए मगर पिटेगी मेरा सपोर्ट। नहीं गाइस फौजी लोग ऐसे होते हैं ना, देखो इतने अच्छे, किसी की फैमिली आने वाली होती है तो इतना करते हैं, मगर मेरे पति से ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता किसी ने करा होगा बहुत ने, मगर इन्होंने तो इतना करा था, इतना पूरा घर चमका रखा था। मतलब मुझे आके एक तो झाड़ू नहीं मारने दिया था, नहीं मारना पड़ा था, पूरा घर चमका हुआ था, पर्दे लगा रखे थे, बेडशीट बिछा रखी थी, बेड लगा रखा था, मतलब बेड सेट करा था। किचन में जो मतलब मैंने पहले सामान भेज दिया था, घर का बर्तन धो रखे थे, झाड़ू पोछा, बाथरूम में जालियाँ छिपकली, लेकिन आपने खुद ही देख रखा था सब कुछ, बस मैंने आके सामान सेट करा था, वो भी ज़्यादातर इन्होंने नहीं करवाया था। तो अभी मैंने सामने वाले फ्लैट में मैं वो भी कर देता सेट, तुमने मना किया था। मैंने मना किया था। सामने एक सर है, उनको मैंने भी देखा खिड़की से, तो वो बेचारे पूरे घर की सफाई धुलाई कर रहे हैं। अभी खिड़की में दिखा नहीं सकती, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ऐसे किसी को ऐसे बिना परमिशन के दिखाना। पूरी सफाई करने में लगी, उनकी फैमिली आने वाली हुई, कल परसों की ना पेंट होता, और वो पूरा खिड़की धो रही है वो। तो ऐसा सब तो मेरे पति ने पहले करा था, तो मैं ये तो बोल नहीं सकती मेरे पति को, देखो सीखो कुछ, कैसे कर रहे हैं अपनी बीवी के आने के लिए, कुछ बोल ही नहीं सकती है तो निशब्द हूँ, क्योंकि मेरे पति ने तो मेरे लिए पहले सब कुछ करके तैयार रखा था। तो बहुत फौजी लोग जो होते हैं वो अपनी बीवियों के आने के लिए बेचारे सब पहले करके थे, वरना बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं बीवी आएगी चल वही कर देगी साफ़ सफाई वगैरह, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना, मगर फौजी लोग ज़्यादातर कर ही देते हैं।
जो फॉलो नहीं भी होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे, वो भी कर देते होंगे। मैं बहुतों की बात बता रही हूँ, बहुत लोग नहीं करते, बहुत लोग ज़्यादातर कर ही देते हैं। तो थैंक यू मेरे परमेश्वर। ओहो। तो गैस दूध की बड़ी और भात बन चुका है। और ये मेरा खाना आ गया बड़ी थाली में, मैं ज़्यादा खाता हूँ ना। ये है मेरे पतिदेव का, और इतनी टेस्टी लगती है। अच्छी लगती है तुमको भूज की बड़ी? हाँ। बस पापा ने चिक्की को इतना बिगाड़ा हुआ है ना, इतना बिगाड़ा हुआ है। देखो हम खाना खाने बैठ गए हैं और वो मैडम बाहर आ गई है देखने के लिए पापा के पास कि क्या चल रहा है, खाने में क्या बनाया आज। वैसे चिक्की का मन अब करने लग गया होगा ना, देखो बच्ची थी तो उसको सैलाब, उसको नमक खुशबू आने लग गई है खाने की। पापा मत करो, खाना खाते हुए क्यों हाथ लगा रहे हो पापा? मैंने ना सारी क्लिप बना रखी है पापा की तुम्हें दिखाने के लिए कि इन्होंने ये पूरे ऐसे बिगाड़ा है। कल को ये तुम्हारे मुंह में कूदेगी ना खाना खाने के लिए तो तुम मुझे ही बोलोगे तुम्हारे पापा ही बिगाड़ के गए हैं। चिकुआ उनी में टोने बोने 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 बेबी उनी 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 पापा देखो चिका मुंह देखो उनी 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 उनी। गाइस मैं ना सोई थी और मैंने सोचा था आज मैं थोड़ा लेट उठूंगी, मतलब 3 बजे सोऊंगी, 6 बजे उठूंगी, मस्त अपनी नींद पूरी करूंगी क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही रात को। और पापा ने क्या करा, खुद तो उठ गए और मैं बेड पे सोई थी ना तो मेरा कंबल नीचे को लटका दिया कि चीकी इसका कंबल खींचेगी और ये उठ जाएगी जानबूझ के। अब बनाने लगी हूँ मैं साबूदाने की टिक्की, और साबूदाने को ना मैंने 5-6 घंटे भिगो दिया है। वैसे तो 2 घंटे 3 घंटे भी आप भिगो दोगे अच्छा रहेगा, मगर 5-6 घंटे अगर भिगोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से फूल जाएगा वो। देखो और आज ना मैंने कम भिगोया है, वैसे तो मैं हमेशा भर के भिगोती हूँ इससे भी ऊपर, मगर ये फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया है। मगर क्या नाम है, कोई बात नहीं, हम खा लेंगे। और आलू ना मैंने सुबह भी उबाल दिए थे, 4 आलू बचे। इसमें मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं उबाले ना क्योंकि मैंने ज़्यादा आलू इसलिए नहीं उबाले क्योंकि ना फिर बर्बाद हो जाता है। अभी थोड़ी पापा खाएंगे, मेरे हस्बैंड तो बहुत कम खाते हैं तला हुआ आइटम, तो 3-4 वो भी खा ही लेंगे ज़बरदस्ती के तौर पे। वैसे 2 ही खाएंगे मगर कोई नहीं, मैं 3-4 खिला दूँगी बोल बोल के। तो अब मैं बनाती हूँ फटाफट से, फिर मैं करती हूँ आगे रात को शाही पनीर की तैयारी। तो गाइज आज मैं आपको साबूदाने की टिक्की की रेसिपी भी दे देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग फिर हमेशा पूछते हैं कि रेसिपी दो। वैसे तो मैं बहुत आलसी हूँ रेसिपी देने तक, मेरा ब्लॉग में सोचती हूँ ख़त्म कर दूँ, मगर ना बड़ा हो जाता है ब्लॉग। तो कोई बात नहीं, मैं आज आपको रेसिपी भी दे दूँगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, साबूदाना आपको बाजार से खरीदना है। साबूदाना ही होता है वाइट कलर का बॉल्स जैसा छोटा छोटा, इसको भिगो लेना है। पहले धो लेना है अच्छे से, उसके बाद इसको 5-6 घंटे के लिए भिगो देना। 4-5 घंटा ही भिगो सकते हो, 2 घंटा भी, मगर जितना ज़्यादा भिगोगे उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो ये सूख के ऐसे मतलब भीग के इस तरह से फूल जाएगा। अब मैं इसका पानी अच्छे से निचोड़ लूँगी, पहले मुझे इसका पानी अच्छे से निचोड़ना है। आलू आप कम लेना, साबूदाना ज़्यादा लेना टिक्की के लिए। वैसे आलू भी ले सकते हो ज़्यादा, इतना कम भी नहीं, बट मेरे पास 4 ही आलू उबले हुए हैं। अभी उबालूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इसी को मैश करूँगी। धनिया पत्ते है नहीं, आप मिला सकते हो। और ये टिक्की आप व्रत के दिन भी खा सकते हो, बट हमारा कोई व्रत नहीं है, हम सिर्फ शौक के लिए खा रहे हैं। पापा चाय इसके साथ ही दूंगी, हाँ टिक्की के साथ ही, बस 2 मिनट लगेगा। टिक्की बनने था साथ में, लाइट चली गई तेरे को पता है? आप फ्रिज से हरी मिर्च दे दो 5-6, 5 के 6 दे दो 5-6। मनु छोटी छोटी मत काटिए, इसमें से आए इनको। हाँ अच्छा, आलू और साबूदाना सब इकट्ठे मिला दिया जाता है? डालिए क्योंकि मिर्च में इसमें हरी मिर्च काट के डालूंगी। हरी मिर्च का स्वाद ही साबूदाने में असली स्वाद होता है। पहले मैं हाथ धो लूँ। तो एक बार बना के ट्राई करना, बहुत मजा आ जाएगा खा के। मैं तो जिसको भी बना के खिलाती हूँ उसको मजा आ जाता है। और मुझे हैरानी है कि ये चीज मैं अपनी मम्मी से सीखी और मेरे पापा ने आज तक मेरे हाथ से खाई नहीं है अभी तक। गाइस लोग इसमें मूंगफली का चूरा भी डालते हैं, मगर मूंगफली का चूरा डालने से बहुत ही गंदा स्वाद आता है मुझे तो। मसाला रेडी हो गया, जब तक मैं रिफाइन कर देती हूँ गरम करने के लिए तेल, मतलब गैस।
तो गाइस लाइट दोबारा से आ गई और मेरी हालत देखो, पसीने पसीने हो गए 2 मिनट में ही। तो गाइस अब मैं बनाऊंगी इसकी टिक्की। टिक्की के लिए सबसे पहले मुझे हाथ में लेना पड़ेगा थोड़ा सा रिफाइंड। मैंने हाथ में रिफाइंड लगा लिया अच्छे से, जिससे कि मेरे हाथ में चिपके ना। तो चलो अब करते हैं टिक्की बनाना स्टार्ट। टिक्की के लिए हम थोड़ा सा डो लेंगे इसमें से, जैसे आप आटे की लोई बनाते हो ना, गोल गोल आटे की लोई बनानी है और हल्का सा उसको प्रेस कर देना है ऐसे करके। तो ये हमारी एक टिक्की तैयार है। बहुत सिंपल है बनाना। और जिसके घर में ये झांझर नहीं है वो झांझर मंगवा लो, क्योंकि इससे टिक्की बहुत आराम से निकलती है, सारा तेल अच्छे से छन जाता है। ये भी है। पापा एग्जॉस्ट फैन ऑन करना। एग्जॉस्ट फैन तो गाइस जब तक मैंने टिक्की का एक नॉट डाला हुआ है तब तक मैं शाही पनीर की तैयारी कर ली थी, जिससे कि मेरा थोड़ा टाइम फ्रेश बच जाएगा शाम का। पहले मेरे को चाहिए पतले पतले प्याज कटे हुए, जो मेरे ससुराल से आए मैं उनको काटूंगी पतला पतला प्याज, लहसुन और अदरक। मगर पापा को साथ में चाय भी पीनी है, तो मैं 2-3 और बनने का वेट करती हूँ चाय बनाऊँ। हम खाने में रिफाइंड यूज नहीं करते हैं, सिर्फ पराठे और कोई चीज़ तलनी हो तभी यूज करते हैं। वैसे हम सरसों का तेल ही यूज करते हैं खाना खाने में। बन के तैयार है, ये देती हूँ मैं पापा को विद सॉस डाल के। लो पापा भाई और खा लो, वो आ जाएगी। पापा मत करो मत करो। मैंने सोचा था ना बहुत ही अच्छी ब्रीड होगी, वैसे तो अच्छी है मगर इतना दुखी करती है। इसने मुझे रात भर नहीं सोने दिया, भाऊ भाऊ भाऊ। एक तो इसकी आवाज़ कानों में से चुभती है, तीखी आवाज़। एक मेरी सोना है, मेरी जान, मेरी दिल का टुकड़ा, उसके जैसे तो कोई कुत्ता नहीं हो सकता। जरा सा परेशान नहीं करती है। बस वो पता है कब करती है, जैसे वो कभी कभी सर्दी में मेरे कमरे में सोती थी तो सुबह सुबह से 5-6 बजे उठने की आदत थी, तब वो परेशान करती थी कि बाहर भेज मेरे को। बस उसे बाहर घूमने की ज़्यादा थी। इसको आवारा को तो बाहर जाना ही नहीं, अंदर ही रहना है। ठीक है, तो ये कहाँ से घुसा अंदर, ये कहाँ से घुसा? तेरी मुंडी में दर्द नहीं हो रहा? मुंडी में दर्द नहीं हो रहा? ऊपर से आओ। तुम्हें कोई कमी नहीं है। टिक्की इस बार बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। ये वाली जो ये ब्राउन वाली है ये बहुत अच्छी बनी है, करारी। रिफाइंड उस टाइम कम था इसलिए अच्छी नहीं बन रही थी। और ये कच्ची वाली अभी मैं इनको तलूँगी, 4 और बची हैं। मैंने गाइस प्याज काट लिया है पतला पतला, अभी इसको मैं वो कर देती हूँ, एक साथ हो रखा है। अब मैं बनाने लगी हूँ शाही पनीर। शाही पनीर के लिए पहले मेरे को करना है प्याज अच्छे से गोल्डन फ्राई। तो गाइस शाही पनीर की भी रेसिपी दे रही हूँ।